राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू है। खासकर मध्य प्रदेश और झारखंड के विधायकों पर पार्टी की खास नजर है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो वहीं यहां जेएमएम ने वैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। इस बीच उद्योगपति परिमल नाथवानी की एंट्री ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। परिमल नाथवानी ने सोमवार को अपना नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा, लेकिन बीजेपी परिमल नाथवानी को समर्थन दे रही है। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 एमएलए की जरूरत है। इंडिया अलायंस के पास 56 विधायक हैं। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो इंडिया अलायंस के दोनों उम्मीदवार जीत सकते हैं। एनडीए के पास झारखंड में 24 विधायक हैं। चूंकि बीजेपी के पास 4 विधायकों की कमी है, इसीलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर एक निर्दलीय उम्मीदवार परिमल को सपोर्ट करने का फैसला किया। परिमल पहले भी झारखंड से 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। सभी पार्टियों के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब ये नथवानी को सोचना है कि वो 4 विधायकों का सपोर्ट कैसे और कहां से लाते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए है, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा, तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। झारखंड में उद्योगपति परिमल नाथवानी की एंट्री से राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया है। अब महागठबंधन का 1 वोट भी एनडीए को मिला तो मामला फंस सकता है, और इसीलिए अब कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को तेलंगाना भेजने पर विचार हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर पैसों के दम पर चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया है। अभी पहले झारखंड को बचाना है। आप देख रहे हैं कि धन पशु आ गया है यहाँ पर, अदानी, अंबानी और नाथवानी। भाजपा ने ये साबित कर दिया कि वो जनता का जनादेश, जनता का सम्मान, नेता का सम्मान नहीं, इनके पास पैसा ही सब कुछ है। आज भाजपा के नेता नाथवानी, जिसको भाजपा धन पशु कहती थी, आज उसके पीछे घूम रही है। नेताओं की मंडली उनके पीछे चल रही है। तो ये तो ठीक परंपरा नहीं है। झारखंड को शमशान अगर भाजपा करेगी तो हमें हट होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? बाजार लगा रहे हैं, बोली लगाएंगे विधायकों का। इज इट पॉसिबल? क्या मैं इसे विश्वास करूंगा? क्या टॉयलेट में करूंगा? क्या ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं काफी हर्ट हुआ हूं मैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा बंद करे ये खेल। दिस इज नॉट फेयर। आपके पास अगर कैंडिडेट नहीं था तो आपके पास संख्या बल भी नहीं है, तो यू शुड स्टे इन होम। व्हाई यू आर फाइटिंग? ये पिछलग्गुआ बनेगा क्या? उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। विधानसभा के नंबर के हिसाब से बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 कैंडिडेट की जीत तय है। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, जबकि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार हैं। लेकिन आखिरी मौके पर बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित को उलझा दिया है। अब बीजेपी के महेश केवट उसी स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें। और अब खबर राजस्थान से है, जहां एसओजी ने फर्जी डॉक्टर के बड़े खेल का भांडाफोड़ किया है। एसओजी ने 18 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट बना रहे थे और लोगों से 20 से 35 लाख तक वसूले जा रहे थे। दरअसल विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए भारत में एफएमजी पास करना जरूरी होता है, जिसके बाद ही वो यहाँ रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ऐसे में ये गिरोह फेल होने वाले छात्रों को फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट दिलवाता था और वो छात्र सर्टिफिकेट के आधार पर मेडिकल कॉलेजों से इंटर्नशिप करते थे, डॉक्टर बनते थे। हालांकि एसओजी के रडार पर अब 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अब एक्शन लेने की तैयारी तेज हो गई है। एसओजी ने की बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए मुन्ना भाई। जो डॉक्टर्स एफएमजी को इंडिया में क्लियर नहीं कर पाते, उनको वो एफएमजी क्लियर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते थे।
विदेश से किया MBBS भारत में पास नहीं कर रहे थे। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और FMG क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए ऑल आउट कराया, वो हमारे रेडार पे। फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस कर रहे मुन्ना भाई MBBS। स्क्रीन पर दिख रहे एक एक डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए कोई मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था, कोई मेडिकल के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कोई खुद को डॉक्टर बताकर सिस्टम में जगह बना चुका था। डॉक्टरी पेशे में ये बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान से सामने आया है। यहाँ SOG ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो विदेश से MBBS करके यहाँ आए छात्रों के फर्जी FMGE सर्टिफिकेट बनाता था, मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाता था और ये फर्जी डॉक्टर राजस्थान में प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। पूरी कहानी बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि FMGE क्या होता है। FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, विदेश से MBBS करके आए छात्रों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके बाद भारत में रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जहाँ से बाहर से लोग बाग फॉरेन में MBBS की डिग्री लेते हैं, तो एक्सेप्ट ऑफ फ्यू कंट्रीज जैसे US, UK वगैरह, इनको छोड़ के बाकी सभी से जिनके पास में MBBS करा है, इंडिया में आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, उस मार्क्स से ऊपर आने पे ही FMG क्लियर कहलाता है और फिर वो व्यक्ति इंटर्नशिप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रैक्टिस और हायर स्टडी के लिए यहाँ पे एलिजिबल होता है। हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो विदेश से MBBS की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन भारत जाकर FMGE क्लियर नहीं कर पाते और फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ऐसे ही छात्रों को ये गिरोह टारगेट करता था। फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के लिए लोगों से 20 से 35 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कुछ अफसर भी इनके साथ मिले हुए थे। ऐसे में ये राजस्थान में फर्जी FMGE सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन कराते और फिर वो छात्र प्रैक्टिस और इंटर्नशिप करने लगते। जिसमें हमारे पास में एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामले को लेकर और एक परिवाद प्राप्त हुआ था कि एक पीयूष त्रिवेदी करके दौसा का लड़का है जिसके पास में FMG का जो सर्टिफिकेट है वो फेक है। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करी तो परत दर परत जब खोली गई तो इसमें तो बहुत बड़ा घपला नज़र आया, जिसको लेकर एक नया मुकदमा फरवरी 2026 में एक दर्ज किया गया, जो मुकदमा नंबर 8/26 था। इस मुकदमे में जो मेन कड़ियाँ थी, भानाराम माली, शुभम गुजर और इंद्राज गुजर, इन लोगों के द्वारा पूरे राजस्थान के करीब 100 के आसपास लोगों को फर्जी मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट तैयार करके दिए गए हैं। जब हिंदुस्तान में आने के बाद में ये लोग FMG की परीक्षा पास नहीं कर पाए तो इधर उधर से इन्होंने प्रयास करके अपने साथ में पढ़े हुए लड़कों के साथ में मिलकर ये स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट जो उनकी आगे इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी है, उनके प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, ये इन्होंने फर्जी बनवाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए 20 लाख से और 35 लाख रुपए तक लोगों ने प्राप्त किए हैं। पुलिस ने डॉक्टर समेत इस गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स पुलिस के रडार पर हैं और इस गिरोह का मास्टरमाइंड भानाराम सैनी है। भानाराम सैनी खुद कजाकिस्तान से MBBS कर चुका है। भारत लौटने पर भानाराम भी FMGE क्लियर नहीं कर पाया था, तो उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में तत्कालीन रजिस्ट्रार राजेश शर्मा के साथ सेटिंग की। अपना फर्जी FMGE सर्टिफिकेट राजस्थान मेडिकल काउंसिल में वेरिफिकेशन के लिए दिया और वो अप्रूव हो गया, जिसके बाद ये इसी काम में लग गया। गिरोह का मास्टरमाइंड पहले वो रोल नंबर ढूंढता था जिसने हाल ही में FMGE क्लियर किया हुआ हो। उस कैंडिडेट के रोल नंबर का इस्तेमाल करके ये फेक सर्टिफिकेट बनाते थे और जब ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पास जाता था तो उनकी गैंग से मिले हुए अफसर रोल नंबर के आधार पर सर्टिफिकेट की जांच करते और फर्जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते।
सर्टिफिकेट पाने का खेल दरअसल ये है कि किसी का भी रोल नंबर उठा के उस रोल नंबर के आधार पर ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जैसे ये सर्टिफिकेट नकली हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये जतिन दबास, ये देखिए इसका ये रोल नंबर है 2311205893, इसकी डेट ऑफ बर्थ और जो इसको मार्क्स मिले 184, हूबहू यही रोल नंबर यहाँ पर अंकित है 2311205893 और इसका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 184 यहाँ पर है। अब इसका एक ये सर्टिफिकेट बन गया। सर्टिफिकेट बनने के बाद इसने अपना काम आगे शुरू कर लिया, यानी कुल मिलाकर अब इसको डॉक्टरी करने का एक सर्टिफिकेट मिल गया। इस गिरोह ने दर्जनों फर्जी FMGE सर्टिफिकेट बनाकर वेरीफाई करवाए, फेक डॉक्यूमेंट से मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। कई डॉक्टर प्रैक्टिस भी करने लगे, लेकिन SOG को इस गैंग की खबर लग गई, जिसके बाद एक एक कर सारी कड़ियां जोड़ी गई और अब राजस्थान SOG हर उस स्टूडेंट तक पहुंच रही है जो इस गैंग के संपर्क में आया और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल काउंसिल की थी कि किस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करा जाए। उन लोगों ने ये फेक जो डॉक्यूमेंट्स बनते थे उसमें एक काम करते थे कि रोल नंबर जो पास हुआ है उसका डाल देते थे और मेडिकल काउंसिल सिर्फ रोल नंबर वेरीफाई करती थी कि दिस रोल नंबर इज़ पास और फेल। इस रोल नंबर का नाम X है या Y है वो चेक नहीं कर रही थी। तो उसके बेसिस पे इस फ्लॉ का उन्होंने मिसयूज़ किया और उसके बेसिस के ऊपर जितने भी फेल थे उन सबको पास करवा लिया। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और FMG क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए अलॉट कराया, वो हमारे रेडार पे। राजस्थान में अब फर्जी डॉक्टरों पर SOG का बड़ा एक्शन जारी है। देखना होगा कि अब और कितने फर्जी डॉक्टर SOG के हत्थे चढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल यानी जोजिला सुरंग का आज फाइनल ब्रेक थ्रू होना है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली ये सुरंग करीब 13 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग के बनने से कश्मीर लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी साल भर तक बनी रहेगी। इससे सेना और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद मौजूद रहेंगे। फाइनल ब्रेक थ्रू का मतलब है सुरंग के दोनों सिरों का आपस में जुड़ना। इससे प्रोजेक्ट की खुदाई काम खत्म हो जाएगा और इस सुरंग के चालू होने की दिशा में बड़ी सफलता भी मिलेगी। 11,500 फीट की ऊंचाई और दुनिया की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल जो है उसके दोनों छोर ईस्ट और वेस्ट पोर्टल जो है वो आज कनेक्ट हुए हैं। हम इस वक्त ईस्ट पोर्टल पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप ये जोजिला टनल देख सकते हैं जो आज के डेट में भारतीय इतिहास में एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बालतल, सोनमर्ग और मणिमर्ग, द्रास और करगिल के बीच जोजिला इलाके में बनाई गई है। ये टनल भारत के सबसे मुश्किल हिमालय रास्तों में से एक है क्योंकि ये इलाका भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और खराब मौसम के कारण हर साल लंबे समय तक कटा रहता था। इस सुरंग का बन जाना भारत के पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। मुख्य सुरंग बालतल में वेस्ट पोर्टल से शुरू होकर मणिमर्ग ईस्ट पोर्टल पर ख़त्म होती है और सुरंग बनाने का काम दोनों छोरों से मुकम्मल हुआ है और ये भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर आमिर उर्फ सलीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। पुलिस को आमिर उर्फ सलीम की शहादरा के डबल मर्डर केस में तलाश थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।